एक फॉर्म का क्रिएशन कर रहे हैं हम, जिसमें बॉडी बीजी कलर हमने लिया है। ठीक है, बॉडी बीजी कलर ये हेक्साडेसिमल नंबर में दे दिया। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ब्रैकेट FORM, देन फॉर्म का नेम लिखना पड़ता है। एज लाइक वी आर राइटिंग हेयर फॉर्म नेम। ओके, देन एक्शन, इट मीन्स जहां रिजल्ट दिखाई देगा इसका, सबमिट बटन क्लिक करने के बाद हमें जो आउटपुट दिखाई देगा ना, वो कहाँ दिखाई देना चाहिए, इसके लिए लिखा जाता है एक्शन। ओके, देन हमने लिखा है मेथड, कि जो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं जो पोस्ट करेगी वेरिएबल्स के नेम के अकॉर्डिंग, वैल्यूज को पोस्ट करेगी। ओके, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ये कहते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल अपन यूज करते हैं जिसे पोस्ट कहा जाता है, कि ये एक मेथड है। ओके, देन टेबल का क्रिएशन होता है। इनपुट कराने के लिए जब हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल का क्रिएशन कर रहे हैं। ओके, इसलिए लिखा जा रहा है टेबल जिसकी विड्थ है 200। विड्थ हमने लिया टेबल की 200, बॉर्डर हमने दिया है 1। अब टेबल में हमको रो क्रिएट करनी पड़ेगी। रो क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, TR टैग। फर्स्ट रो हमने बनाई इसलिए हमने TR टैग यूज किया। उसी फर्स्ट रो में अब हम डेटा का इनपुट करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट जो हम कॉलम ले रहे हैं, रो में जो फर्स्ट कॉलम लिया जा रहा है वो क्या है, वो नेम है, NAME नेम। उस नेम के जस्ट आगे एक दूसरा कॉलम ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि मैं एक और TD लिख रही हूँ। उस दूसरे कॉलम में क्या हो जाना चाहिए, यूजर के लिए इनपुट आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, कि ये हमको परमिशन दे रही है PHP कि अब हम टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं, नेम के आगे हम नेम लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और उस नेम, जो ये हमने नेम लिखा है, इसका एक नेम भी देना पड़ेगा हमें। क्यों, क्योंकि हम आउटपुट चाह रहे हैं दूसरे फॉर्म पे पोस्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए हमको हमेशा, तुम देखोगे सबका नाम देना पड़ता है, नेम देना पड़ता है। ओके, तो इसका हो गया है, TR क्लोज हो गया है। TR क्लोज होने के बाद मैंने एक और TR यूज किया है, एक और रो बनाई है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको, यदि स्क्रीन आपकी इनविजिबल हो गई हो तो। ठीक है, तो पहली रो मैंने क्रिएट कर दी जिसके अंदर मैंने 2 कॉलम बना दिए, नेम इनपुट कराया है। ठीक है, पहले तो नेम दिया है कॉलम में और फिर नेम इनपुट कराया है और TR को क्लोज कर दिया है। देन मैंने एक दूसरी रो बनाई है जिसमें मैं 2 कॉलम बनाना चाहती हूँ। फर्स्ट कॉलम में मैं TD क्या दे रही हूँ, एज, AGE एज। ओके, TD को क्लोज कर दिया। उसी एज के जस्ट आगे अब हम चाहते हैं कि इनपुट दे सके, यूजर इनपुट दे सके, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। मतलब जो हम इनपुट कराना चाहते हैं ना, उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर टाइप का है, वो एज नंबर टाइप की देना चाहते हैं हम, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, डेटा टाइप कौन सा यूज कर रहे हैं, नंबर। ओके, और उसका नेम क्या रख रहे हैं, एज। नेम हर जगह लिखा जाएगा क्योंकि हम एक्शन कहाँ कराना चाहते हैं, एक नेक्स्ट फॉर्म ओपन होके आ जाए जिसमें पोस्ट मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यूज इनपुट हो जाए और हमको आउटपुट शो हो जाए। ओके, अब TR हमने फिर से क्लोज कर दिया। एक थर्ड रो ली है हमने जिसको नाम दिया है हमने ADD ऐड। उस रो में फर्स्ट कॉलम ऐड हो गया, सेकंड कॉलम जो है उसी ऐड के जस्ट आगे लिखा हुआ आ जाएगा जिसमें हमको परमिशन मिलेगी कि हम एड्रेस इनपुट कर देते हैं। तो ये देखो, ये एक नई चीज है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो हम क्या देंगे, टेक्स्ट एरिया लिखते ही वो एरिया बड़ा होके आ जाएगा क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है ना। एड्रेस में जो लाइंस होंगी वो
थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, इसलिए हम क्या लेते हैं, टेक्स्ट एरिया लेते हैं। ओके, उसका नेम हमने दे दिया ADD ऐड। अब थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन आप सुनिए, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको पता चल जाएगा, आप आगे सुनिए। ये टेक्स्ट एरिया हमने नेम इक्वल टू ऐड दे दिया है। ओके, और यहाँ हमने TR टैग के थ्रू क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने TR लिया है, नेक्स्ट रो लिया, यानी फोर्थ रो में हम फिर से दो कॉलम बनाना चाह रहे हैं। एक तो है मोबाइल, जिसमें TD में मैंने मॉब दे दिया, और इसी मोबाइल के आगे इनपुट टाइप आ जाए। इनपुट टाइप में कैसा देना चाह रही हूँ, टेक्स्ट। ओके, और नेम मैंने दे दिया इसका MOB मॉब, जो पोस्ट मेथड में यूज आएगा। ये भी क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने TR लिया है सबमिट बटन के लिए। ये 4 हमारी रोज हो गई थी। इसके बाद 5th रो मैंने ली है एक सबमिट बटन की। सबमिट में मैं क्या लिखूंगी, डायरेक्टली लिख दिया जाता है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और नेम भी मैंने क्या दे दिया, सबमिट। इस टाइप से रो का क्रिएशन होता है। ठीक है, और मैंने टेबल क्लोज कर दी, यहाँ फॉर्म को क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, मैंने एक्शन में क्या लिया था, फॉर्म 4 लिया था ना, तो एक और फॉर्म हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक फॉर्म हमको दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर्म 4, जहां पोस्ट मेथड के थ्रू जो नेम मैंने लिखे हैं वो वैल्यूज पास होगी। ओके, इसके लिए देखो मैंने एक दूसरा फॉर्म क्रिएट करा है, एक दूसरा फॉर्म क्रिएट किया है, जिसमें फॉर्म की वैल्यूज आ जाएगी। तो PHP की कोडिंग इसमें क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स में इनपुट होगी, सारी वेरिएबल्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, और वेरिएबल में वैल्यूज आएगी। नेम का मैंने नेम क्या दिया था, n, तो पोस्ट मेथड के थ्रू ये जो वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी, $NS के पास। इसी अकॉर्डिंग $एज में क्या चला जाएगा, इक्वल टू $_पोस्ट। ऐसे ही लिखा जाता है, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल इसी टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, इधर भी एज का नेम आ जाएगा, $ADD में एड्रेस का नेम आ गया जो पोस्ट हो गया, $मॉब में इक्वल टू $_पोस्ट और MOB मॉब। ठीक है, मोबाइल का नेम चला गया। ओके, पोस्ट मेथड के थ्रू कहाँ ये असाइन हो जाएगा, $मॉब में। अब इन वेरिएबल्स को हमको क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो प्रिंट हम किसके थ्रू करा रहे हैं, इको के थ्रू। तो हमने लिख दिया नेम इक्वल टू $NS में क्या असाइन हुआ है, नेम। ओके, $पोस्ट के थ्रू जो हमने प्रीवियस फॉर्म बनाया था, उस प्रीवियस फॉर्म में जो नेम का नेम मैंने n दिया था वो कहाँ चला गया था, $NS के पास। तो $NS एज इट इज एज इक्वल टू $एज, जो मैंने वेरिएबल लिया था उसमें असाइनमेंट हो गया एज का। ओके, मोबाइल का हो गया। ओके, एड्रेस मैंने प्रिंट नहीं कराया है, तो जो जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं इको के थ्रू करा देते हैं। एक बार इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, हम इसका वेब पेज देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए आप, ये हमारा वेब पेज आ गया। ठीक है, जो हमने फॉर्म क्रिएट करा था, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वो इस टाइप से दिखाई देगा, और इसके थ्रू वैल्यूज पोस्ट कहाँ हुई थी, नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने फॉर्म क्रिएट करा था वो वाला पेज है। इसमें मान लीजिए मैंने इनपुट किया, कोई नेम देना चाहते हैं हम, हमने नेम दिया जया, एज दे दी 29, एड्रेस लिखा, एड्रेस इनपुट कर दिया, मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया हमने। ठीक है, हमने कोई मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया, सबमिट पे क्लिक किया। ओके, तो ऑटोमेटिकली जो हमने एक्शन में लिखा था फॉर्म 4.php, उस फॉर्म में वैल्यूज क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, $पोस्ट $_पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू। ओके, तो इनपुट टाइप हमने यूज किया, फॉर्म क्रिएशन देखा। ठीक है, ये सब क्रिएशंस होते हैं। ठीक है, PHP का एक ये भी यूज है। इसके बारे में आप कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।